कुछ करिए नस नस ये मेरी खोले, कुछ करिए नस नस ये मेरी बोले, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जिला स्तरीय 67वीं हॉकी प्रतियोगिता के बीच में जिस तरीके से आपको यहाँ का जो माहौल लग रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिला नीम का थाना पहली बार और उसके बाद में पहली बार रवा ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। और ये हमारे लिए और खास कर करके राष्ट्रीय हॉकी के लिए गौरवान्वित कर देने वाली बात है। यहाँ पर आज प्रारंभिक मैच होने वाला है और मैं यहाँ के जो उपस्थित गणमान्यों और यहाँ के खिलाड़ियों के बीच में पहुंचा हूं, परिचित करवाने जा रहा हूं कि यहाँ के टूर्नामेंट किस तरीके से शुरुआत में आए और किस तरीके का माहौल इन खिलाड़ियों को मिला और किस तरीके की एकजुटता और प्रेम भाई और भाईचारे की भावना के बीच में। सबसे पहले जो है मैं यहाँ के जो पीटीआई के बीच में जो है आपको संबोधित करवाना चाहूंगा, इनके विचार आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि इनको किस तरीके का माहौल इस ग्राम पंचायत से मिला और किस तरीके की खुशी जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट प्रारंभ करने में इनको हुई। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको आपके परिचय, व्यक्तिगत परिचय के साथ में और यहाँ पर साझा करवाना चाहूंगा। संजय देवा, चयन समिति सदस्य और नेशनल स्तर पर मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। ऑल इंडिया स्तर पर भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग 4-5 गेमों से ऑल इंडिया खेला हुआ हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नीम का थाना के नए जिले पर ग्रामीण अंचल में जिनका इस गांव का, स्कूल का और स्थानीय सहायक शिक्षक जो हैं उमेश जी स्वामी, ये भी मेरे गांव से ही हैं। इनकी मेहनत जो की गई थी पहले वाकई बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बहुत अच्छे प्लेयर भी यहाँ रवा में तैयार हुए हैं। कहने का मतलब आपका है कि रवा गांव में जब से इनकी नियुक्ति हुई है, इन्होंने रवा गांव के नौजवानों की खेल में तस्वीर बदल दी है। हाँ, तस्वीर बदली, निश्चित तौर पर तस्वीर बदलने में इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, नो डाउट जी। तो यहाँ पर आने के बाद में जब से आप 3-4 रोज आपके खिलाड़ी और आप यहाँ पर बिता रहे हैं, यहाँ का माहौल ग्रामवासियों का और खास करके कहें कि यहाँ के सहयोग की जो स्कूल की भावनाएं हैं अध्यापकों की, वो कितना आपको प्रभावित करती है? देखिए सर, स्कूल की भी बहुत अच्छी है। जैसे मेस वाला है तो वो प्रभारी अवाना जी हैं, तो बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, है ना। और जो भी स्टाफ के लोग हैं, तो जिनको भी किसी काम के लिए कहा जाता है या मांग की जाती है तो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रति जो अब तक खेल खेले गए हैं उनमें आपस में भाईचारे की भावना जो है या किस तरह की रही है, वो और बताइए। कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ अभी तक, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ किसी के खिलाफ, तो इसका अर्थ ये है कि सब बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। यानी कि अभी तक इनका कहना है कि जिला स्तर पर जो रवा ग्राम पंचायत में ये खेल आयोजित किए गए हैं, इससे सभी खुश हैं। चलिए अब हम यहाँ के स्थानीय जो शारीरिक शिक्षक उमेश स्वामी जी के पास जो हम चलना चाहेंगे, जिन्होंने रवा गांव में नियुक्ति के बाद में यहाँ के नौजवानों को स्टेट लेवल तक जो है और वहां सरकारी नौकरियों तक भी उनका कदम जो रखवाने में इनका योगदान रहा है। उमेश जी नमस्कार। सबसे पहले CSF न्यूज चैनल, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपका ढेर सारा जो स्वागत करता है, आपको ढेर सारी बधाइयों के साथ जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों के लिए आप समर्पित हैं। धन्यवाद संजय जी। मैं सबसे पहले तो हमारे हॉकी के भगवान, मेरे लिए भगवान श्री चंद्रभान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आगे आए, मैं एक बार उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और ये मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारतीय एक परंपरा रही है कि सबसे पहले ईश्वर से पहले गुरु को पूजा जाता है, क्योंकि गुरु तक पहुंचाने का रास्ता भी सिर्फ एक अध्यापक शिक्षक ही दिखाता है। तो इन्होंने भारतीय परंपरा को बरकरार रखा, उसके लिए जो है मैं सैल्यूट करता हूं इनको। मैं इनको या आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मैच होते हैं ये गुरुजी बिल्कुल आते हैं और हॉकी को मोटिवेशन रूप में बहुत ही हमें साथ देते हैं। इस विद्यालय को भी इन्होंने गोलकीपर किट 25,000 का पिछली साल ही दिया है। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका हार्दिक अभिनंदन।
और साथ में मैं इन बच्चों के लिए भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। सरपंच साहब है, गांव के जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, सभी नौजवान सभी इस हॉकी के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। और 2 बार हम स्टेट विनर भी रहे हैं, जैसा कि 2010 में और 11 में। बड़ी खुशी की बात होती है कि आप लोग यहाँ आकर के खेल रहे हो और अपना प्रदर्शन कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात तो आज मेरे गुरुजी यहाँ मेरे ग्राउंड पे आए और मेरा ये काम देख रहे हैं, तो उससे बढ़कर के और मुझे क्या खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, साझा करवाना चाहूंगा, जनता की बात जनता तक है कि जिला बनने के पहली बार ही और पहली बार में ही रवा ग्राम पंचायत को जो ये सौगात मिली है जिला टूर्नामेंट, किसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वप्रथम नीमका थाना के पहला टूर्नामेंट हो रहे हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि ये जो टीम है, ये टीम भावना से खेल रही है और आगे भी स्टेट में मैं 99.99% आशान्वित हूँ कि ये स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर पोजीशन लगाएगी। ये मेरी इनसे आशा है और बिल्कुल ये मेरी आशाओं के अनुरूप ही उतरेंगे। सबसे मैं कहना चाहूंगा कि स्क्रीन पे बने रहिए, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए देखना जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। हाल ही में यहाँ पर रवा से एक वीरेंद्र सिंह अवाना है जो आरपी के रूप में चयनित होकर करके और हमारे बीच में जो है उपस्थित है। इनका योगदान बड़ा ही सराहनीय है और खास करके मैं आपको अभी उनसे परिचित करवाने वाला हूँ। जानते हैं इनके भी व्यक्तिगत विचार यहाँ के बारे में। नमस्कार संजय जी, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। देखो, मेरी नियुक्ति है सीबीओ कार्यालय की तरफ से, मैं आरपी के पद पे पोस्टिंग हुई है अभी। और मैंने देखा कि देखो, सबसे पहला हमें ये सौभाग्य इस गांव का कि जिला नीमका थाना जब से अस्तित्व में आया है तो पहला हॉकी का टूर्नामेंट रवा गांव की इस धरती को मिला है। तो ये हमारा इस रवा गांव का सौभाग्य है। और मैं पिछले 3 दिन से देख पा रहा हूँ कि सारे विद्यार्थी खेल भावना के साथ और बड़े खुशी और लगन से सारे मेहनत करके और एक खेल परिचय देते हुए सभी और एक सद्भावना के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इनमें बच्चों में आपसी भाईचारा, सामाजिक गुणों का विकास होता है खेल के साथ साथ। और खेल जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मैं तो ये मानता हूँ। यानी कि आदमी का अगर संपूर्ण विकास होता है तो बिना खेल के शिक्षा का परिकल्पना नहीं की जा सकती है। खेल है आपका, मान लो, शारीरिक दक्षता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में मानसिक स्तर भी आपका उच्च लेवल पे जाता है। और ये सारी बातें हैं तो उस परिचय का ये सारा ये है कि बच्चे खुशी के साथ खेल रहे हैं। संस्कार कहते हैं कि बुजुर्गों से मिलते हैं और बुजुर्गों से ये एक मजबूत जीवन नई पीढ़ी को मिलता है। हमारे बीच में सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर पूर्व सरपंच मोहर सिंह जी उपस्थित हैं। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ जो जिस तरीके की सुख सुविधाएं बाहर से आने वाली टीमों के लिए इन्होंने दी हैं और बेहतरीन जो है एक यहाँ पर आयोजन करवाया है, इनके भी विचार जानते हैं। मैं मेरे तरफ से ये कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत रवा में पहली बार जिला लेवल का जिला नीमका थाना बनते ही हमारी पंचायत में हॉकी टूर्नामेंट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी पंचायत की वो है पीटीआई जी देन। हमारे पीटीआई जी है, उनकी देन है। उनकी वजह से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम वर्णन नहीं होता और खेल के बारे में बच्चे खेल रहे हैं, प्रेम से खेल रहे हैं और पंचायत से जो भी हमें सुविधा दे सके वो देंगे इनको। जी, अभी जिनसे अभी पहले रूबरू हुए थे, जिस जहाँ पर शिक्षा में और गुरु के दर्जे को उच्च दिया गया था, खेल में भी गुरु के उच्च दर्जे के संबोधित करके यहाँ पर उनका उत्साहित किया गया था तालियों के द्वारा। चलिए हम उनसे सुनते हैं उनके व्यक्तिगत विचार, खास करके हॉकी के बारे में और यहाँ पर जो जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुए उनके बारे में। यहाँ नीमका थाना बनने के बाद में पहली बार जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हुए हैं झुंझुनू जिले के। जब से उमेश जी यहाँ आए, इन्होंने हॉकी की शुरुआत की, तब से मैं बराबर इनको मोटिवेशन देने के लिए आ रहा हूँ। खास करके यहाँ के गांव के बुजुर्ग और नौजवान, इनका इतना सहयोग रहा है इस हॉकी के लिए। समर्पित है ये गांव, इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। और उमेश जी छुट्टियों में भी सुबह शाम दोनों टाइम ही आते थे, वो 17-18 किलोमीटर चल के। और इन्होंने बहुत, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो एक पौधा लगाया था, जो मेहनत की थी, मेरे स्टूडेंट संजय देवा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन तो स्कूल छुट्टी थोड़ा गड़बड़ हो गया। उमेश जी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हॉकी के लिए समर्पित हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे 8 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन फिर भी मैं जहाँ भी हॉकी चलती है मैं जाता हूँ और मेरे बच्चों इनको इस क्षेत्र में मोटिवेट करता हूँ। मैं यहाँ क्या अपने राजस्थान
जो सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन रहा हूँ लगभग 14-15 साल। एक ग्रुप का मैं संयोजक रहता था चयन समिति का। और जो अपने स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स के लिए 2005 में टीकमगढ़ में जो नेशनल थे उसमें जो इंडिया की टीम सिलेक्ट की गई थी उसकी चयन समिति का मैं मेंबर था उसका भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे ये स्टूडेंट इस हॉकी को इन्होंने जिंदा रखा है और आशा करता हूँ आगे भी ये जिंदा रखेंगे। और ये नीम का थाना जिसे जिला बना हुआ है, इन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया टीम आई है, गुरुजी आप आओ। तो मैंने चलो जरूर देखो, इन बच्चों को मोटिवेशन कर लेंगे। इन बच्चों को मैं देता हूँ शुभकामनाएं कि आप बेटे आप मेहनत करो खूब और आगे बढ़ो और राजस्थान का, नीम का थाना का नहीं, राजस्थान का भी नेशनल में नाम करो आप। धन्यवाद। एक समस्या और समाधान के बीच में एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश की बात करूंगा मैं। ये सारे जो है बच्चे खेल के लिए और मैदान में उतरते हैं, तो खेल के साथ साथ मैं चाहूंगा कि शिक्षा का स्थान भी बहुत जरूरी है कि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं उस खेल का जो है महत्व इनको नहीं मिलेगा। तो इन बच्चों को आपके मुख से जो है एक संदेश जो मिले कि खेल के साथ साथ में पढ़ाई भी उतनी जरूरी है उस जीवन को और ऊंचा ले जाने के लिए, तो इनके लिए एक मनोबल संदेश भी दीजिए इस विषय पर। खेल भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है। खेल कब है, हम एक्स्ट्रा टाइम जो फालतू में गुजारते थे वो ग्राउंड में गुजारो, उससे हमारा मेंटल भी स्ट्रांग बनेगा, फिजिकल बनेंगे और गलत साइड में जाएंगे नहीं। मैं मेरे ये दोनों स्टूडेंट खड़े हैं, इनको ये कहता था खेलो आप और पढ़ाई साथ जरूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे अकेले खेल से काम नहीं चलेगा। अब तो क्या है, खेल अकेले खेल से भी काफी कुछ होने लग गया है, लेकिन पढ़ाई साथ साथ जरूरी है। और एक संस्कार अपने गुरुजी का और अपने माता पिता का, गांव के बड़े बुजुर्ग जिनका जितने भी हैं उनका सबका आप सम्मान करो। जिस गली से निकलते हो उनको सबको प्रणाम करते हुए निकलो, नमस्ते करते हुए निकलो। उनकी दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए और बहुत बड़ा काम करेंगे आपके भविष्य के लिए। विद्वता के रूप में हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके विचार भी आपके बीच में साझा करवा दें। सच की पड़ताल सच तक और घर से लेकर करके शहर तक, ढाणियों से लेकर करके प्रत्येक व्यक्ति तक हम यहाँ पर सच को पहुंचाने के लिए उपस्थित है। जी सर। खेल खेल की भावना से खेल रहे हैं बच्चे और कोई इनके अंदर भेदभाव नहीं है, भाईचारे की तरह खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो है स्थानीय जो स्कूल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार जी जेवरिया भी उपस्थित हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस खेल ने और यहाँ के शारीरिक जो शिक्षक उमेश स्वामी जी ने जिस तरीके से इनको प्रभावित किया है और इस खेल के माध्यम से इस स्कूल का नाम और जिले में जो है रखा है, उसके विषय में इनके विचार भी जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं समस्त जो खिलाड़ी खेल प्रतिभाएं हैं वो और शारीरिक शिक्षकगण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो 3 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप सब ने पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ और खेल भावना से खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये इनका एक अनुशासन झलकता है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी खेल खेल की भावना से ही खेला जाए। और आप विद्यार्थी सब जो भी खिलाड़ी हैं, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिला स्तरीय प्रोग्राम जो है आपका है, इससे भी बढ़कर के आप स्टेट और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। अभी यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तान हैं, मैं जो है उन कप्तानों से भी आपको जो परिचित करवाना चाहता हूँ कि कितने गेम खेल चुके हैं और यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं, उसमें सुविधाएं और आपका खेल जो किस तरीके से यहाँ पर आज तक पहुंचा है उसके बारे में जो जनता आपको सुनना चाहती है। सर यहाँ पे व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और खेल तो हम शुरू से हॉकी रहे और कोई गेम नहीं खेला। आप यहाँ की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से खुश हैं? हाँ सर जी। चलिए दूसरी तरफ दूसरी टीम के कप्तान हैं, इनसे भी इनके विचार जो मैं आप तक साझा करवाना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल ठीक, बढ़िया व्यवस्था है और पहली बार ही हम इधर खेलने के लिए आए। अगर भविष्य में दोबारा जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो तो क्या आप चाहेंगे कि इसी ग्राम पंचायत पे रखे जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मैं पहले भी 3 रोज से यहाँ पर उपस्थित हूँ, एक एक जो है चेहरे को चिन्हित कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे बीच में एक नौजवान जो है शारीरिक शिक्षक है, उनका भी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर जो देखने को मिलता है, उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। नमस्कार जी। जी सर। मैं नरेश मीणा, शारीरिक शिक्षक। जो ये प्रतियोगिता नीम खदाना जिला बनने के बाद में जो ये पहली प्रतियोगिता हो रही है नीम खदाना जिला के बाद, 67वीं हॉकी प्रतियोगिता, तो हमारे लिए तो ये नया ही था। पहले ये खेत शायद झुंझुनू में आता था, झुंझुनू में आने के बाद हमारे जो इसको
ये अपने नीम खदाना में शामिल करने के बाद हमें लगा कि हॉकी प्रतियोगिता कहाँ होगी, कहाँ ग्राउंड है, कैसे क्या होगा। फिर अपने उमेश जी ने जो भी है करके अपनी स्थानीय स्कूल में इन्होंने टूर्नामेंट ले लिया। हमारे लिए नई जगह होगी। इसके बाद हम ये देख रहे हैं यार वहाँ जाएंगे, बहुत दूर है, कैसी क्या व्यवस्था होगी, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बच्चे हैं लड़कियां हैं, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्था है उनकी। तो इसके बाद में हमने यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये गाँव वालों का इतना सहयोग, पूछो मत, हद से ज्यादा सहयोग। यहाँ की जो नौजवान है उनका भी बहुत सहयोग, जो अपने जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा के प्रिंसिपल सर है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। कोऑपरेटिव हमेशा सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे रहते हैं, ताकि पूछते रहते हैं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी परिवारी को या फिर किसी शारीरिक शिक्षक को कोई दिक्कत नहीं है। उमेश जी सर है, उमेश जी सर भी यहाँ सुबह जल्दी आते हैं और शाम को लेट तक अपने घर जाते हैं। बच्चों को बार बार पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप जरूर अवगत कराओ हमें। और रही बात यहाँ खाने की व्यवस्था, तो खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अपने चाय मिल जाती है और दोपहर में खाना, शाम को खाना, अच्छी व्यवस्था चल रही है खाने में भी। और तो हम तो यही है कि उम्मीद है आगे भी आप यदि टूर्नामेंट आए तो हम तो भी दिल खोल कर आए, दिल खुश करके आए कि हाँ की वहाँ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, इसलिए यहाँ की व्यवस्था हमारे लिए बहुत शानदार रही, कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे प्लेयरों को दिक्कत नहीं आई और जो पैनल है उसको कोई दिक्कत नहीं आई, परिवार को कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब कि गांव वाले को पूरा पूरा 101% सहयोग रहा है। और साथ में यहाँ के मेरे को पता लगा कि यहाँ के बच्चे नेशनल प्लेयर भी है और अच्छे प्लेयर है, तो उनका भी बराबर का जो सारी शिक्षा के बराबर का जो सहयोग है ना, वो साथ के साथ जो हम कहते हैं वो काम करते हैं, मतलब कि हमारे साथ वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छा था, यहाँ का रहने की व्यवस्था सबसे अच्छी थी और कोई दिक्कत नहीं है हमें। धन्यवाद। सभी भारतवासियों को गर्व है इस खेल पे, क्योंकि ये भारत का गेम है, भारत का खेल है, और इसलिए सभी जो है एक धुन में और एक संदेश जो है करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसी संदेश के लिए मैं सभी के बीच में आपके पास उपस्थित हूं। चक दे इंडिया, 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 चक दे इंडिया। शाबाश, ले पकड़, पकड़, ले जा, बस फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे, गावप, लट लट, अरे कौन सी चाल तुझे यार, अरे पकड़, अरे नेट चिकन रहे ना, हाँ